नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर से जुड़े हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें हम जानेंगे इमामेक्टिन टेक्निकल के बारे में कि इमामेक्टिन टेक्निकल क्या काम करता है और क्या डोज होती है, और इमामेक्टिन से जुड़ी वो सारी जानकारी जो आपको चाहिए, वो सभी चीज़ें इमामेक्टिन के बारे में बताई जाएंगी जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं इमामेक्टिन टेक्निकल के बारे में। तो इमामेक्टिन टेक्निकल आपका काफ़ी पुराना टेक्निकल है, जो आपका एक प्रकार का कीटनाशक है। अगर वही हम कीटनाशक में बात करते हैं तो स्पेशली जो ये इमामेक्टिन यूज होता है, ये हमारा होता है सुंडी के लिए, यानी जो हमारा इल्लियाँ होती हैं, इल्लियों के लिए हम लोग सबसे पहले जो प्राथमिकता देते हैं वो देते हैं इमामेक्टिन को। इमामेक्टिन स्पेशल जो बनाया गया वो इल्लियों के लिए बनाया गया, पर उसे हम अलग अलग फसलों में अलग अलग रूप में देते हैं। अलग अलग रूप का मतलब ये होगा कि अलग अलग हम डोज पर देते हैं, पर किन डोज को किन फसलों पे हमें डालना चाहिए, और अगर हम उसे और घातक बनाना है तो हम किस तरीके से इमामेक्टिन को और घातक बना सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इमामेक्टिन टेक्निकल जो मिलता है वो केवल इमामेक्टिन मिलेगा जो केवल इल्लियों के लिए होता है, और कहीं कहीं पर आप देखते होंगे इमामेक्टिन प्लस थाइमेक्साम प्लस एमिडा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इमामेक्टिन खुद एक टेक्निकल है जो स्पेशली इल्लियों के लिए बनाया गया। और अगर हम बात करते हैं तो इमामेक्टिन टेक्निकल जो सबसे ज़्यादा जाना गया वो जाना गया क्रिस्टल के मिसाइल के नाम से, यानी जो मिसाइल आपका क्रिस्टल का आता है, जो क्रिस्टल ब्रांड का मिसाइल आता है, उससे इमामेक्टिन की एक नई दिशा शुरू हुई, जहाँ से लोगों ने इमामेक्टिन को एक ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि वो जो इमामेक्टिन आई, जिस रूप में आई, वो एक बेहतर रिज़ल्ट के साथ बेहतर मुकाम तक आई, जिससे इमामेक्टिन का एक नए सिरे से जन्म हुआ। तो इमामेक्टिन की बात करते हैं हम किन फसलों पर डाल सकते हैं, तो इमामेक्टिन आप उन सभी फसलों पर डाल सकते हैं जो आपकी, चाहे वो खड़ी सब्ज़ी वाली हों या फिर बग़ैर सब्ज़ी वाली हों, फूल वाली हों, फल वाली हों, उन सभी पर आप डाल सकते हैं। बस वहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इमामेक्टिन एक आपका नॉर्मल टेक्निकल है। कभी ये आपका हार्ड टेक्निकल हुआ करता था, पर ये नॉर्मल है, तो ये आप सभी फसलों पर डाल सकते हैं बेहतर तरीके से। और जब बेहतर तरीके से हम डाल सकते हैं तो बात आती है डोज की, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हर एक फसल के लिए डोज बढ़ाना या घटाना पड़ता है। तो आप जहाँ पर फूल वाली फसलें होती हैं, जहाँ पर हमारे फल होते हैं, आप फल वाली फसलों पर आपको 10 ग्राम पर 15 लीटर पानी में उपयोग करना होता है। यानी जो फल वाली फसलें होती हैं जिन पर हम फ्लावरिंग आ जाती है, फ्लावरिंग के टाइम जब हम डालते हैं तब हमें इसका डोज थोड़ा सा घटा के रखना होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ये किस टेम्परेचर तक काम करती है, तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो जब ये ज़्यादा गर्मी होने लगती है, वही जब टेम्परेचर हमारा 40 के ऊपर चला जाता है, तब हमारी इमामेक्टिन की जो कीट मारने की कैपेसिटी है वो हमारी डाउन होती रहती है। पर हम लोग शुरुआत इमामेक्टिन से ही करते हैं, क्योंकि इमामेक्टिन स्पेशली है। तो इमामेक्टिन जब हमारा पौधा छोटा होता है वहाँ से हम इमामेक्टिन की शुरुआत करते हैं। और जब क्योंकि बड़े बड़े टेक्निकल जो इल्लियों को मारने के लिए बने हैं, वो भी एक अपने स्टेज पर काम करते हैं जब हमारी इमामेक्टिन से इल्लियाँ नहीं कंट्रोल होती हैं। वो इल्लियाँ नहीं कंट्रोल होती हैं जो स्पेशली फसल में लगती हैं। जैसे हम बात करें बैंगन की सुंडी, आपको इमामेक्टिन से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। वही बात करते हैं कपास की सुंडी, तो कपास की सुंडी आप इमामेक्टिन से नहीं मार पाओगे। वही अगर हम बात करते हैं गन्ने की इल्ली, तो आप गन्ने की इल्ली इमामेक्टिन से नहीं मार पाओगे। तो स्पेशली जो अगर हम बात करते हैं तो जैसे नॉर्मल हम सब्ज़ी पर बात करते हैं, तो सब्ज़ी पर जैसे हमारे टमाटर हो गया, बैंगन, मिर्च हो गई, उन पर अगर इल्लियाँ लगी हैं तो आप उन पर आराम से डालिए, हो जाएगा। वैसे ही कपास में आप शुरुआत में डालेंगे तो आराम से काम कर जाएगा। वही अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसमें हम डोज भी बढ़ा देते हैं। तो डोज हमें ना बढ़ा करके अगर हम थोड़ा सा भी, अगर हमारी फसल में फ्लावरिंग नहीं आई है, तब हम उसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट हैं, जैसे हम बात करें साइपर की, तो हम उसमें थोड़ा सा 5 ml पर 15 लीटर पानी में साइपर मिला दें और 10 ग्राम पर 15 लीटर पानी में इमामेक्टिन मिला के स्प्रे कर दें। 40 के ऊपर भी ये अच्छा रिजल्ट देंगी। तो इमामेक्टिन जो है वो हमारी ऑल क्रॉप के लिए होती है, और जो हमारी मारने का काम करती है वो केवल और केवल सुंडी के मारने का काम करती है। बात करते हैं इससे जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो आप 5 ml साइपर मिला सकते हैं। जैसे जहाँ पर मेंथा की खेती होती है, अगर मेंथा में बात की जाए तो शुरुआत में इमामेक्टिन ही सबसे ज़्यादा काम में आती है। तो इमामेक्टिन की अगर
मेंथा में बात की जाए स्पेशली, तो वहाँ पर आप 5 ग्राम साइपर शुरुआत से ही मिला सकते हैं। तो आप जब 5 शुरुआत से मिलाते रहेंगे तो आपकी जो मेंथा की पत्तियां हैं वो आपकी सुरक्षित रहेंगी। वैसे ही तंबाकू में आप कर सकते हैं, वैसे ही आप शुरुआत में कपास में भी कर सकते हैं। जब आपकी हॉट लेवल की जाए तब आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं। पर आप इसका डोज अगर हम बात करें तो 10 ग्राम आप पर 15 लीटर पानी के लिए रखिए, ज़्यादा डोज ना बढ़ाइए, क्योंकि खर्च बढ़ेगा। तो वही खर्च जो आप डोज बढ़ाना चाहते हैं वही आप 5 ग्राम साइपर ले लीजिए। पर आप उन फसलों पर साइपर ना लेना जहाँ पर फूल आ चुके हों। आप ये फ्लावरिंग से पहले आप साइपर और इमामेक्टिन मिला के आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।